की मुरली की तारीख है 7/1/2021। बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो, फिर सोजरे में चलो। तो बाबा कहते हैं देखो, भारत स्वर्ग था जब क्या था, सोजरा माना रोशनी थी, ज्ञान था आत्मा में, आत्मा की ज्योति जगी हुई थी। तो बाबा कहते हैं अभी फिर से तुम्हारी ज्योति जग रही है। तो फिर से ऐसी दुनिया में बाबा ले जाते हैं कि जहाँ पर सुखी सुख होगा। यहाँ सबकी ज्योति बुझी हुई है दुनिया में, तो इसलिए दुख और अशांति है, भटकना होता है, क्योंकि अंधेरे में हमेशा भटकना ही होता है ना। तो ऐसे ही अंधेरे में भटक रहे हैं और हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भटकना बंद हो गया। हमें शांति का अनुभव होने लगा। अभी हमें शांति के लिए यहाँ वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो शांति का अनुभव कर लिया ना, तो ऐसे ही हम दूसरों को भी करा सकते हैं, शांति अनुभव करने का रास्ता बता सकते हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? तो देखो, बाबा पढ़ाई में कहानी भी सुनाते हैं। हाँ, होती है ना, पढ़ाई में कहानियां भी होती है कुछ। तो कौन सी कहानी सुनाते हैं हमें बाबा? 84 जन्मों की। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा एक जन्म पूर्व की कहानी सुना सकता है, लेकिन 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं सुना सकता, और वो भी प्रैक्टिकल है। तो बाबा ही हम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तो कहानी कैसे होती है? एक था राजा, एक थी रानी, ऐसे ही होता है ना। तो बाबा भी कहते हैं पहले देखो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो हम उस दुनिया में थे। फिर बाद में धीरे धीरे कहाँ आए? त्रेता युग में किसके राज्य में थे? सीता राम के राज्य में थे। फिर द्वापर युग में पुजारी बने, पूज्य से पूजा करना शुरू किया। फिर द्वापर युग में और भी पूजा करते रहे, और अभी संगम युग में बाबा के बन गए। बाबा का परिचय मिला, ब्राह्मण बन गए। फिर अभी ब्राह्मण से क्या बन रहे हैं? फरिश्ता बन रहे हैं, और फरिश्ते से फिर हम बन जाएंगे देवता। तो ये 5 स्वरूप का बाबा ने फिर से होमवर्क दिया ना, बहुत साल पहले भी दिया था, अभी फिर से दिया है। तो ये क्यों दिया है? क्योंकि जितना हम इन 5 स्वरूपों में स्थित रहते हैं, तो पांचों स्वरूपों के जो संस्कार हैं वो इमर्ज होंगे। देवतापन के भी संस्कार इमर्ज होंगे, और पूज्य स्वरूप हैं तो दोनों दूसरों को देने की भावना पैदा होगी। तो इस प्रकार से बाबा फिर ये होमवर्क देते हैं, क्योंकि हम साधारण ही समझ लेते हैं ना, सिर्फ इसी जन्म को ही देखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चे कितने ऊंच थे और फिर से ऊंच बन रहे हो। तो अब बाबा के शब्दों में सुनेंगे उत्तर। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे,
तो एक ही दैवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। भक्ति शुरू की है, अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूं। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम बच्चों के बीच में आ चुके हैं, तो हमें ज्ञान मिल गया, रोशनी मिल गई। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि अभी यह है कलयुगी दुनिया, है ना, कलयुगी दुनिया। सब अंधेरे में है, ब्राह्मणों को छोड़ के बाकी सब अंधेरे में है। पहले सोजरे में थे, जबकि जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुल देवी देवता थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैंकुट, बेहेश्त, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे ना। स्वर्ग के इतने सारे नाम हैं, तो हर एक धर्म में अलग अलग नाम है, लेकिन स्वर्ग को मानते तो जरूर हैं। कोई बेहेश्त कहेंगे, कोई परिस्तान कहेंगे, पैराडाइज कहेंगे। तो भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था, अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे, उसको सुख धाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब कहाँ है? जीवन बंद। ना देखो, हर बात बंधन लगती है ना अभी मनुष्य को, तो बाबा कहते तुम तो बंधनों से मुक्त हो रहे हो। बंधन मुक्त आत्मा है ना, आत्मा तो उड़ता पंछी है, बंधन मुक्त है, पिंजरे की पंछी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी तुम आजाद हो जाते हो, बंधन मुक्त हो जाते हो, और अभी भी हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं अगर ज्ञान और योग युक्त रहते हैं। तो इसी जीवन में भी हम वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अभी तो सब जीवन बंद में है, खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में है, शोक वाटिका में है। लेकिन जेल जो है वो दिखाई नहीं देता है। वो जेल जो है वो तो दिखाई देता है, इसलिए मनुष्य को पसंद नहीं है। लेकिन ये जेल मनुष्य को मालूम नहीं है, दिखाई नहीं देता है, तो उसमें ही फंसते रहते हैं, लेकिन पता नहीं है। शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई, यह तो सब दंत कथाएं हैं। गीता है मुख्य, सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमत और भगवान की सुनाई हुई है भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति नहीं कर सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया। देवी देवता कैसे बने ये भी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो हमेशा बने बनाए हैं और ऊपर ही रहते हैं, उनकी दुनिया ही ऊपर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है। तो वो भी देवी देवता जो है, उनको भी वही 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ हैं, तो वो भी तो मनुष्यों के जैसे ही हैं। लेकिन देवी देवता कैसे बने, तो हम क्या कहेंगे,
कि यहाँ पर पढ़ाई करके फिर ब्राह्मण से फरिश्ता फिर देवता बन गए। तो इस पढ़ाई से देवी देवता बनते हैं। तो ये तो कभी सोचा भी नहीं था ना कि इसके लिए भी कोई पढ़ाई होती है। देवी देवता बनने के लिए भी कोई पढ़ाई होती है, ये तो मालूम नहीं था। अभी पता चलता है। और ये पढ़ाई कितना सहज है। और पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान, क्योंकि और कोई पढ़ा ही नहीं सकते है ये पढ़ाई। और किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं। तो बाबा देखो सिलेक्टेड बच्चों को ही पढ़ाते हैं, सभी को तो नहीं पढ़ाते है ना। सभी बाबा को नहीं पहचानते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही पद्मा पदम भाग्यशाली हो, इसे मिला है और तुमने उनको पहचाना है। तो ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो जीवन मुक्त थे, भारतवासियों को यह पता नहीं। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्रा में बिल्कुल नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति कब से चली आती है? द्वापर से चली आती है और अभी तक चलती रहती है। और उसमें अभी कितना भव का है। पहले तो सिर्फ भावनाएं थी, लेकिन अभी भावनाएं तो खत्म होती जा रही है और सिर्फ शोबाजी है और भव है बहुत। और उसमें भी व्यभिचारी है, तमो प्रधानता भी आ चुकी है, क्योंकि जहाँ पर भक्ति करते करते शराब भी पी रहे हैं, तो तमो प्रधानता ही हुई ना। देवी देवताओं का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शराब पी के मंदिर में कोई शराब पीता है क्या? लेकिन गणपति रख के देखो वहां भी पीते रहते हैं, नाचते रहते हैं उनके सामने। तो देवी देवताओं के सामने ये सब थोड़ी होना चाहिए। बलि भी चढ़ाते हैं। तो ये कितनी तमो प्रधानता है। तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हें तो अभी सत्य ज्ञान मिल चुका है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध, ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। अब ये वंडरफुल नॉलेज है, बाबा कहते हैं यहाँ जो पढ़ रहे हो यहाँ ही प्रायलोप हो जाएगा, सतयुग में नहीं होगा ज्ञान। लेकिन ज्ञान के संस्कार होंगे, योग के संस्कार, और वो जो गुणों को धारण करते हैं, वो गुण जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। लेकिन ज्ञान वहां पर नहीं होगा। सिर्फ भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। तो किसका दुख हरते हैं? सर्व का। क्योंकि भारत खास और दुनिया आम, सब में 5 विकार हैं। बाप है पतित पावन। तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। कल भी बाबा ने कहा ना कि साधु भी आएंगे, अहल्याएं खूब जाएं, सब पड़ेगी, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। तो सबका उद्धार होना है। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, और पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था और यही भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने कल्प लाखों वर्ष का कह दिया, और जबकि है कितने समय का? सिर्फ 5000 वर्ष का। तो कहाँ 5000, कहाँ लाखों वर्ष, क्योंकि जानते नहीं है ना, तो इसलिए कुछ भी बोल दिया। लाखों वर्ष कह दिया। तो बाबा कहते हैं ये सब अंदाज से कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन सच नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु तो 5000 वर्ष है, वह कह देते फिर 84 लाख जन्म लेते हैं। तो एक्चुअली जन्म भी बढ़ा दी है ना, तो इसलिए कल्प की आयु भी बढ़ा दी है, क्योंकि 5000 साल में होते हैं 84 जन्म। लेकिन कहा गया 84 लाख, तो इसलिए उन्होंने फिर आयु भी बढ़ा दी।
तो 84 लाख जन्म तो होते ही नहीं है, 84 जन्म ही होते हैं। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है। तो एक्चुअली बाबा कहते हैं 84 लाख अलग अलग योनियां है। हाँ वो है, अलग अलग देखो, कीड़े मकोड़े चींटी कितने क्या 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 वायरस निकलते रहते हैं तो वो भी योनि ही है, लेकिन मनुष्य योनि तो एक ही है। फिर उनका मनुष्य योनि में ही जन्म होता है ना, जैसा बीज वैसा ही फल निकलता है। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। इतनी छोटी बात भी लोगों को कहाँ मालूम है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। वो तो और ही डराते रहते हैं ना कि मनुष्य बुरे कर्म करते हैं तो दूसरे जन्म में क्या बनेंगे, कुत्ते बिल्ली कुछ भी बन सकते हैं, फिर भी नहीं डरते हैं पाप कर्म करने से फिर भी नहीं डरते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी खुशखबरी तो मिली है तुम्हें कि वापस मनुष्य ही बनते हैं, लेकिन ज्यादा दुख किसको है, ज्यादा दुख तो मनुष्य को ही है ना। तो बाबा कहते हैं ये उनको समझ में नहीं आता है कि कुत्ते बिल्ली वो दुखी नहीं है, दुखी तो मनुष्य है ज्यादा। हर बात की चिंता तो मनुष्यों को है। कोरोना भी किसको हो रहा है डर किसको है जानवरों को है कुछ, लगाते हैं मास्क वो लोग कुछ नहीं है उनको, कोई डर नहीं, उनको होता भी नहीं है तो सोचो कौन सुखी हो गए वो सुखी है, और मनुष्य कितने दुखी हैं। तो पाप कर्मों की सजा तो मनुष्य जीवन में ही मिल रही है, तो फिर जानवर बनने की तो जरूरत ही नहीं। तो बाबा के तो ये तुम भी सिद्ध करके ही बता सकते हो। तो मनुष्य को कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। उसमें भी बाबा कह रहे हैं बिल्ली जो है वो भी मरेगी तो वापस बिल्ली ही बनेगी, कुत्ता नहीं बनेगी। क्योंकि जैसे गेहूं का बीज है तो गेहूं ही निकलेगा ना चावल थोड़ी निकलेगा उसमें से। तो जानवरों में भी फिर ऐसा ही है। घोड़े की आत्मा होगी तो दूसरे जन्म में वो भी घोड़ा ही बनेगी मतलब वो भी जैसा बीज फिर वैसा फल, उस हिसाब से कहा गया है। तो बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े, फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते। इसको कहा जाता है दुख धाम, और फिर भारत क्या होगा, सुख धाम। तो बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो, सत्व से रजो तमो में जरूर आते हैं। तुम देवताओं जैसा धनवान एवर हैप्पी एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। हाँ, भले कोई भी देखो अरबपति हो अभी के, कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन देवताओं जैसे रिच तो नहीं होते हैं। सतयुग में तो दास दासी के पास भी इतना सारा होगा जो अभी के कोई व्यक्ति के पास नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सोचो तुम्हें कितनी सारी प्राप्ति होती है, तो उस नशे में रहो और खुशी में रहो। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो पत्थरों में सल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते, तो सोचो उसके पहले कितना होगा। अभी कलयुग में भी कम नहीं है, देखो कई लोग जो है वो उनके पास सोना हीरा चांदी बहुत है। तो कलयुग अंत में जब इतना है तो 5000 वर्ष पहले कितना होगा सतयुग में। माना ये सब जब न्यूज देखते हैं ना कि फला कोई कोई के पास बहुत कुछ है, दिखाते हैं न्यूज में, दुबई के साइड वगैरह वहाँ सोना सस्ता है ना, कहाँ कहाँ हीरे बहुत होते हैं, तो वो है उनके पास अभी भी। सोने का पलंग, सोने का बहुत कुछ बेडरूम में दिखाया था किसी का। तो जब अंतिम समय में इतना है तो सत्युग में तो बहुत होगा ना। तो वो सुन के हमें और ही नशा चढ़ना चाहिए कि देखो सत्युग में तो हमारे पास क्या नहीं होगा। लेकिन वहां पर कोई कंपैरिजन नहीं होगी, लेकिन यहाँ खुशी है हमें कि देखो हम इतने साहूकार बनेंगे। वहां जाके तो हम बन ही जाएंगे, वहां कोई महसूस सा नहीं होगी क्योंकि वहां कोई गरीब नहीं होगा जो कंपेयर करें। लेकिन यहाँ कंपैरिजन होती है तो खुशी होती है कि अभी के कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन फिर भी हम उनसे ज्यादा रिचेस्ट हैं कि बाद में बनेंगे, अभी है। हाँ, अभी हमारे पास फिर सूक्ष्म धन तो है ना,
ज्ञान है, शांति है, खुशी है, आनंद है, वो लोग तो भिखारी हैं। वो लोग तो अभी तक भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं, भगवान शांति दो, मांग रहे हैं ना वो लोग। धन तो है, लेकिन बाकी तो मांग रहे हैं ना। और हम लोग मांगते हैं क्या? हम तो बाबा से अधिकार से लेते हैं। तो अभी भी धनवान है हम सभी, क्योंकि ये तो अविनाशी धन है। उनों का जो धन है वो तो विनाशी है ना, आखिर तो विनाश होगा, तो उनका धन भी विनाश होगा, कभी भी विनाश होगा। लेकिन हमको तो अभी अविनाशी धन मिला है, तो इसलिए बाबा कहते हैं उस नशे में रहो। तो बाबा कहते हैं कि वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था, सिर्फ एक मंदिर तो नहीं, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तो कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न भी थे, और क्या थे? 16 कला संपूर्ण भी थे। हाँ, तो हम ही थे ना, कि देवी देवताएं थे? हम ही थे ना। हाँ, तो अभी फिर से हम ही बन सकते हैं ना। हाँ, तो बाबा हमको भी कहेंगे कि अभी तुम कैसे बन गए हो, गुस्सा भी करते हो, हाँ, मोह भी रखते हो, नष्ट मोह भी नहीं बने हो, फिर अहंकार भी आता है। सत्युग में तो नहीं था। सत्युग में तो तुम सर्वगुण संपन्न थे, निर्विकारी थे। तो ये स्मृति हम जितना रखेंगे कि हम ही देवी देवता थे, और अभी हम फिर बन रहे हैं, तो देवतापन के संस्कार भी क्या होंगे? इमर्ज होंगे ना। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है, वह बाप है, सिर्फ ईश्वर। वह प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का भी अंत है, एक की बात नहीं है, सबके लिए कहते हैं बाबा। और न कोई युद्ध का मैदान है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उनका राज्य था। सत्य की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सदगति भी नहीं कर सकते। कहावत है, सर्व का सदगति दाता। पतितों का पतितों को पावन करता एक ही है, एक ही सच्चा बाबा है, जो सच खंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। देखो कितने सारों की पूजा करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की, लेकिन एक की भी जीवन कहानी नहीं जानते, बायोग्राफी नहीं जानते। और हम सभी की बायोग्राफी जानते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि देखो हम लक्ष्मी नारायण को भी जानते हैं, हम सीताराम को भी जानते हैं। वो लोग बोलते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन बोलो हम डिटेल में जानते हैं। हाँ, उनकी पूरी जीवन कहानी, बायोग्राफी सब जानते हैं, तो उनको भी क्यूरियोसिटी पैदा होगी। तुम शिव जयंती मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाया, या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। हाँ? लोगों को पूछेंगे ना कि तुमको दुखी किसने बनाया, तो क्या बोलेंगे? हाँ, वो तो बोलेंगे भाई हमारी देरानी जेठानी, हाँ, या पति ने दुख दिया। मनुष्यों के ऊपर ब्लेम करेंगे ना, क्योंकि उनको जो दिखाई देता है वही होगा कि हमको फलाने ने दुखी किया है, इसके कारण उसके कारण दुखी है। लेकिन रावण 5 विकारों के कारण दुखी है, ये पता नहीं। अभी हम सभी को तो पता है ना, पता है कि अगर दुख मिलता है किसी से तो क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें भी जब कोई विकार होता है तभी दुख देते हैं ना। तो लेकिन हम भी भूल जाते हैं ना कई बार, हम भी बोलते हैं देखा फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया। अब ये सोचना है कि वो भी परवश था,
उसने भी किया ऐसे, तो उनको भी माफ करना है ना, बाबा ने माफ करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया। हाँ, कि वो भी परवश है ना, क्या करेंगे, भले ज्ञान में अभी कहीं फिर बोलते हैं ज्ञान में चल रहे हैं, तो भी ऐसा किया। हाँ, तो ज्ञान में चल गए तो आते ही कोई देवी देवता तो नहीं बनेंगे, उनके पुराने जो संस्कार हैं वो तो निकलेंगे ना तो वो परवश हो गए थे, तो ऐसा कर लिया तो हमें उनको और ही कमजोरी मिटाने में सहयोग देना है। एक बार बाबा ने कहा था ना मुरली में कि दूसरों को भी, क्योंकि अपने परिवार के हैं ना, देवी परिवार के हैं, तो उनको और ही वो कमजोरियां मिटाने में सहयोगी बनना है। सहयोगी बनना है माना कैसे? उनके पास जाके समझाना नहीं है, वो तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन उनके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभकामना, गुड फीलिंग्स, वाइब्रेशंस ये देना है, और ही कि वो अपनी इस कमजोरी से मुक्त हो जाए या विजयी बन जाए, ये शुभ संकल्प रखने हैं। तो इस प्रकार से सहयोगी बनना है, क्योंकि परिवार में सहयोगी बनना होता है, और दूसरों को दान देते हैं, है ना। अज्ञानियों को फिर हम दान देते हैं ना, शांति का दान, खुशी का दान, तो फर्क होता है ना। हाँ, जैसे घर में परिवार में भी देखो, एक दो को मदद करते हैं तो उसको दान देना थोड़ी कहेंगे, माना एक भाई दूसरे भाई को 100 रुपया देता है तो ऐसे थोड़ी बोलेगा मैंने दान दिया उसको ऐसा नहीं कहेगा, सहयोग दिया। हाँ, तो बाहर वालों को देंगे, भिखारियों को तो बोलेंगे दान दिया। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम दुनिया वालों की मनसा सेवा करते हो, वो बात अलग, लेकिन ब्राह्मणों में भी एक दो को सहयोग देना है। हाँ, क्योंकि हर एक के अलग अलग संस्कार हैं, कोई अपने संस्कारों को बदलने में सक्षम है, कोई नहीं है। तो इसलिए फिर होता रहता है ऊपर नीचे, तो उसमें भी अफ़सोस हमें नहीं करना है, हमें उनके लिए भी शुभ भावना रखनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो, सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो, सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं, बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अब ये ज्ञान जो है वो सुनती है आत्मा, तो बाबा यही पहले से ही लेसन क्या दिया, तुम आत्मा हो, तो यहाँ भी हमें आत्मा समझकर सुनना है, क्योंकि सुनने वाली तो आत्मा ही है। ये भी फैक्ट है, ये भी सत्य है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना पड़े, मर्जीवा बनना पड़े। तो ब्राह्मण बनना माना मर्जीवा बनना, तो जितना मरेंगे ना उतना स्वर्ग का अनुभव यहाँ ही कर सकेंगे। हाँ, दुनिया में बोलते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जीते जी मरते हैं ना, अगर जितना जीते जी मरते हैं उतना स्वर्ग का अनुभव यहाँ ही कर सकते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा बुरा जन्म मिलता है। बाप समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है, तत्तत्वम, जैसे ब्रह्मा बाबा वैसे हम बच्चे। तो मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो कल्प पहले तन में आए थे, जो पहले नंबर में जाने वाले हैं, है ना। श्री कृष्ण भी वही बनने वाले हैं ना। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है अब बाबा कहते एकदम पत्थर बुद्धि फिर उसको पारस बनाने के लिए रोज 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 बाबा ज्ञान सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हे आत्माएं, आप देही अभिमानी बनो, क्योंकि घर जाना है ना, जाना है ना घर, तो आत्मा का घर तो ऊपर है ना। हाँ, तो आत्मा ही जाएगी, शरीर को थोड़ी लेकर जाएगी ऊपर। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझो, शरीर को चलाने वाली शक्ति हो, आत्मा हो, कितना अच्छा नॉलेज हमें मिला है, लेकिन उसको हमें महसूस करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस होगी तो अंत में शांति से ऊपर आत्मा उड़ के चली जाएगी, नहीं तो खींचेंगी।
हाँ, नहीं तो आत्मा को शरीर खींचेगा, मित्र संबंधी खींचेंगे, पुराने स्वभाव संस्कार भी खींचेंगे, बहुत कुछ खींचेगा। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। तो हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को भी याद करो। मैं राजाई को क्यों याद करें? हाँ, क्योंकि खुशी होगी ना, वरना जब कुछ मिलता है तभी तो याद करते हैं। मनुष्य की साइकोलॉजी है, जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्यों याद करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या प्राप्ति है, वो सामने रखो, तो फिर याद करना अच्छा लगेगा और खुशी से याद करेंगे। नहीं तो सोचेंगे ये भी त्याग करना पड़ता है, ये भी छोड़ना पड़ता है, फिर श्रीमत पर चलना पड़ता है। हाँ, अपना त्याग ज्यादा दिखाई देता है और भाग्य भाग्य कम दिखाई देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना भाग्य देखो, उस भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है, वो तो वैसे भी त्याग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं भाग्य की स्मृति में रहो, देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है। नयों को भी सिखाते हैं ना, जो भी आए हैं भाई रिटर्न टिकट लेकर आए हैं, किसी को कब जाना ही है ना। हाँ, तो इसलिए अंत में तो बाबा के तो एक दो के लिए रोने को भी नहीं मिलेगा। अभी भी वही हाल हो गया कोरोना के टाइम पर भी। हाँ, कईयों ने शरीर छोड़ा कोरोना के कारण, तो कोई मिल नहीं पाए ना उनों से लोग। तो अंत में सोचो क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी जीते जी तुम अपना सब कर लो प्रबंध, भाग्य बना लो, अपना पुण्य का खाता जमा कर लो। और आत्मा का दीपक तो जग चुका है, फिर कोई जगाए या न जगाए फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो न सके। तो बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो, है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए, और धर्म वालों के जन्म थोड़े ही होते हैं, माना उनके 84 जन्म नहीं होते हैं, उनके कम होंगे ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए, तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। अब ज्ञान में आने के बाद ना, परिवार वाले भी तो बोलते हैं ना कईयों को, तुम भी गुरु करो, तुम भी गुरु करो। तो अभी जबरदस्ती करते हैं तो कर लेने का क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वरना कईयों को बंधन होता है। तो बाकी तो आजकल फ्रीडम है बोलने का, हमारा गुरु है, आप अपना गुरु करो। वैसे भी हर एक घर में हर एक का गुरु अलग अलग ही होता है, आजकल फ्रीडम है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें सतगुरु मिल गया है तो उन गुरुओं की तो आवश्यकता नहीं। हाँ, पहले भले किया होगा तो उसको बोल पूछते हैं ना कई लोग, अभी क्या करें, गुरु के पास जाएं नहीं जाएं, तो क्या कहेंगे? जो जिसने ज्ञान को समझा होगा तो वो खुद ही समझेंगे, बाकी हम थोड़ी मना करेंगे, भाई आपकी भावना है तो भले जाओ। लेकिन गुरु को अगर आप पूछेंगे ना ब्रह्मा कुमारी में जाओ, बिल्कुल मना करेंगे। और ही डराएंगे, तुमने एक गुरु किया फिर छोड़ के दूसरा किया, श्राप लगेगा, ये होगा वो होगा, और डरा के बिठा देंगे। तो जिसको निश्चय नहीं है बाबा में, तो वो, लेकिन जिसको निश्चय है, समझ है कि गुरुओं का भी गुरु कौन है, तो वो थोड़ी ना पूछेंगे ना, क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि वो तो मनुष्य है ना, उनके भी ऊपर भगवान है, वो भी तो भगवान को याद करते हैं ना आखिर। तो हमें वो भगवान डायरेक्ट मिल गया, खाली फर्क इतना है, तो फिर क्यों हम उनसे पूछेंगे? तो बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप एक है, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है, बीज से झाड़ कैसे निकलता है,
झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना, तो बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन तो है नहीं, प्राय गुम है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है, तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर और बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं होती। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे ना। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली उस एक बाप को याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। रावण राज्य में दुख होता है ना, तो यहाँ सिमरण करते हैं। हाँ, फिर उसमें भी जब दुखी होते हैं तो करते हैं। हाँ, जब सुखी होते हैं तो अपनी मस्ती में रहते हैं, तो जब दुखी होते हैं तो फिर भगवान याद आता है, तभी मंदिर में जाने का सोचते हैं। और कहीं तो मंदिर में जाके भगवान को ही गालियां देते हैं। हाँ, तुम क्या भगवान बैठे हुए हो ऐसे ही, मूर्ति तो मूर्ति बन के बैठे हुए हो, देखते नहीं हो क्या हो रहा है दुनिया में। हाँ, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। और खुद पहली बार गए हैं। हाँ, खुद जीवन भर भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान तुमको देखता रहे, तो आखिर भी दोष किसको देते हैं? हाँ, भगवान को। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो वो हमेशा माँ बाप को ही ब्लेम करते रहते हैं कि तुमने मुझे ये सहयोग नहीं दिया, तुमने मेरे लिए कुछ किया नहीं, इसलिए ऐसे हुआ। माना कई बच्चे ऐसे होते हैं, और कई जो है वो समझदार होते हैं कि देखो उनको कदर होती है कि हमारे माँ बाप ने इतना हमारे लिए मेहनत किया, अभी हमारा टर्न है। तो हर एक की समझ अलग अलग है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अब बाबा हमें इतना सब देते हैं, प्राप्ति होती है, तो हमें बाबा को याद करना है। उनकी महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए? इस्लामी आदि जो भी हैं, सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म जरूर लेना है। माना हर धर्म जो है अभी इस समय तमो प्रधान अवस्था में है। कोई भी मठ हो, माना पहले उनके अंदर कुछ शक्ति होती है, एक पवित्रता होती है, लेकिन अभी जो है हर एक में तमो प्रधानता आ चुकी है। तो ऐसे समय में बाबा आते हैं और फिर से पवित्र दुनिया बनाते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। तो सबको पुनर्जन्म तो लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है अगर, तो कहाँ मिलता है? नर्क में ही मिलता है ना। कलयुग में शरीर छोड़ते हैं तो कलयुग में ही आएंगे ना, सत्ययुग थोड़ी है, अभी तो है ही नहीं। और ऊपर कोई जाने वाली नहीं है। परम धाम का गेट बंद है कि खुला है? हाँ, ये अच्छा है। जाने के लिए बंद है, आने के लिए थोड़ा खुला हुआ है, वन वे। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ आत्माएं, कुछ कुछ है अभी बहुत कम, तो वो आ रही हैं कुछ नई नई आत्माएं, लेकिन जाने का तो बंद है। तो ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था ना। आजकल थोड़ी भाषा बदली की है, पहले तो वही बोलते थे स्वर्गवासी हुआ, अभी आजकल बोलते हैं शांत हो गए। अभी कोई कोई की भाषा ऐसे हो गए। तो थोड़ी भाषा बदलती जाती है उनों की भी। तो बाबा कहते हैं अभी स्वर्ग में गया तो तुम्हारे मुख में गुलाब, इसका मतलब वो मर गया, माना स्वर्ग में गया तो खुशी की बात है। और तुम तो अभी तक नरक में बैठे हो, कम से कम वो नरक से तो छूट गया। लेकिन होता क्या है, ऐसे किसी को बोल सकेंगे? हाँ, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी समझते हैं। वो तो और ही बोलेंगे अरे वो मर गया तो तुम खुश हो रहे हो। हाँ, लेकिन उनको बोला आप ही बोलो ना स्वर्गवासी हुआ, तो स्वर्ग में जाना तो अच्छी बात है ना। हाँ, वो तो सभी को सुख मिलना चाहिए, लेकिन स्वर्गवासी हुआ ही नहीं है ना, इसलिए सब रोते हैं, क्योंकि वापस वो नरक में ही जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो?
बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं और उसको शगुन मानते हैं। अब देखो स्वर्ग में इतना अच्छा खाना मिल रहा है, 36 प्रकार का, 56 प्रकार, तुम क्यों कलयुग का ये गंदा खिला रहे हो उनको, ब्राह्मणों को? अरे उनको इन सब खाने की दरकार क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं कि ये सब है गपोड़े, वापिस कोई जा नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं, ज्ञान मार्ग में तकलीफ है कोई नहीं, दुनिया भर के नियम है। भक्ति में नियम था क्या कुछ? हाँ, प्राप्ति भी नहीं होती है ना। हाँ, लेकिन नियम तो होते हैं ना, देखो आते ही बताते हैं। हाँ, कोई कोई तो सोचते हैं, अरे भक्ति में तो कितना सहज है, खाली मत्था टेको और चलो। अब यहाँ तो क्या करो, 1 घंटा आओ फिर योग भी करो, है ना। फिर कोई कोई थोड़ा ही टाइम आते हैं तो हम यही बोलते हैं ये मत्था टेकने आए हैं, क्योंकि मत्था टेकते हैं तो 2 मिनट 5 मिनट बैठ के भाग जाते हैं, तो उसमें प्राप्ति भी वैसी होती है। अब ये तो पढ़ाई है, स्कूल में कोई खाली मत्था टेक के जा सकते हैं क्या? वहां तो पूरा टाइम बैठना पड़ता है ना। अब कोई स्टूडेंट ऐसे थोड़ी बोलेगा कि इतने बजे से इतने बजे टाइम है, मैं तो थोड़ा टाइम बैठ के चला जाऊंगा, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, अलाउ ही नहीं है ना ऐसे, वहां तो पूरा टाइम रहना पड़ेगा। अब यहाँ तो बाबा ने कितनी सुविधाएं दिया है भैया, देरी से आओ चलेगा, जल्दी जाओ चलेगा, कितना अच्छा टीचर है। फिर भी बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है। अब ये इतना कंसेशन क्यों दिया है बाबा ने? क्योंकि बाबा जानते हैं कैसी आत्माएं हैं सब। एकदम थकी हुई, कमजोर, दिल शिकस्त, हिम्मत नहीं। अब ऐसी आत्माओं को क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्स करेंगे तो और ही घर में ही बैठे रहेंगे। तो इसलिए हम बाबा को कंसेशन देना पड़ता है, लेकिन हमें फायदा नहीं लेना है उनका। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो घाटा तो हमें ही पड़ेगा ना। जो समझदार होंगे तो वो सोचेंगे अरे ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा हमें बाबा से लेना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जमा करने का समय है। तो समझदार जो होंगे वो पूरा पढ़ेंगे, होमवर्क भी करेंगी, सिर्फ यहाँ ही नहीं घर में भी होमवर्क करेंगी। और जिनको दिल नहीं होती है तो वो बहाने तो हजार हैं। हाँ? अभी एक माता ने कहा कि मैं अभी 2 दिन नहीं आऊंगी। मैंने पूछा क्यों? भाई हम जा रहे हैं बाहर। बाहर क्यों जा रहे हैं? 2 दिन के बाद जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहे हैं। तो मैंने कहा 2 दिन के बाद जा रहे हैं ना, तो अभी तो आ सकते हैं ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अरे तैयारी, शादी किसी और की है, उनके बहन के बेटी या बेटे की शादी है, तुम्हारे बच्चे की शादी थोड़ी ना जो तुम इतना तैयारी कर रहोगे। तो तैयारी क्या करना, मैंने बोला खाना बनाने का है। वरना गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में जा रहे हैं, 12-13 घंटे लगेंगे, तो उसके लिए इतना सारा खाना बनाएंगे क्या 2 दिन बैठ के? तो मैंने बोला 24 घंटे में से 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते क्या आप? तो ऐसे मैंने उनको समझाया। मैंने कहा फिर गुरुवार को तो आओ, कम से कम योग करके भोग लेके जाओ। तो देखो कैसे कैसे बुद्धि ये हो जाती है, वरना ज्यादा ही अपने को कंसेशन दे देते हैं। हाँ, तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो फिर ये भी बताना पड़ता है। अभी ये तो खुद ही समझने की बात है ना, कि इतना भी क्या तैयारी, 24 घंटा थोड़े ना कोई तैयारी करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा हमें शौक होना चाहिए कि कम से कम भगवान के लिए तो 1-2 घंटा निकालो। बाकी दूसरों के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, पूरा ही टाइम उन्हीं को दे रहे हैं, और तो बाबा को क्यों नहीं दे सकते हैं? जिससे हमें इतनी प्राप्ति होती है तो आगे पीछे एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना। हाँ, तो इतना भी क्या काम होगा जो सारा दिन करते रहेंगे? लगता है आपको ऐसा है 2 दिन चाहिए उसमें? आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब क्या है, कईयों को सुस्ती भी आ जाती है ना थोड़ी, और कई लोग फिर बैलेंस नहीं रख पाते हैं। यहाँ आए तो यहाँ ही आते रहेंगे, फिर वहां गए तो वहीं जाते रहेंगे। माना वो बैलेंस नहीं रहता है। लुढ़कते नहीं, लुढ़कते रहते हैं। तो बैलेंस भी रखो ना, कि चलो अभी इतना टाइम लगेगा तो इस समय थोड़ा जल्दी उठ के करेंगे या थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन ये 1 घंटा तो यहाँ आना चाहिए।
नहीं तो फिर धर्म गिला नहीं कहेंगे 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं आ सकते हैं तो बाबा का डिसरिगार्ड कहेंगे। तो इतना तो समझ होनी चाहिए ब्राह्मणों में। ज्ञान माने समझ ना, बाकी सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं, बाबा के लिए क्यों नहीं? तो ये हमें अपने आप को भी समझाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवताएं नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है प्रकृति, वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवता है नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर, माना 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं ना, उसकी भी पूजा करते हैं। फिर मिट्टी का दीवा जलाए, तेल आदि डाल उनकी पूजा करते हैं। तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों के चित्र बनाए पूजा करते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव, आधार मूर्त भव। तो बाबा ने समझाया है जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। जैसे घर परिवार में बड़े होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं आधार मूर्त। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी, यह जिम्मेवारी है। इसलिए बाबा ने हमें स्लोगन बताया ना कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो ये भी क्या है एक जिम्मेवारी। जैसे घर का बड़ा व्यक्ति देखो सोच समझ करके करता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा करूंगी तो बच्चे भी ऐसे करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हें भी कई आत्माएं फॉलो करती हैं सूक्ष्म में।
तो इसलिए जैसा हम कर्म करेंगे वैसे वो लोग करेंगे। तो यह एक जिम्मेवारी है, लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में मदद करती है और ये अटेंशन रहता है ना, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। तो यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। अगर हम ये याद रखते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख दूसरे करेंगे, तो अच्छा कर्म ही करेंगे ना, तो अच्छे कर्म को फॉलो करेंगे दूसरे और उनके मन से दुआएं निकलती है, तो इसलिए वो दुआएं मिलने से हल्के हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जिम्मेवारी भारी बनाने वाली नहीं है, लेकिन और ही हल्का बना देती है। नहीं तो घर की जिम्मेवार जो है वो तो भारी हो जाते हैं ना। हाँ, लेकिन ये जिम्मेवारी हल्का बना देती है। स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। ओम शांति। अभी हम बाबा के जो 18 कदम है उसमें से आज हम सुनेंगे 7वां कदम। तो उसमें बताया गया है, संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त। संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त। तो बाबा ने समझाया है, जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे, सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया, पुराने संस्कार और स्वभाव से भी उपराम रहे, सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो, सच्चे राज ऋषि बनो। तो ये स्मृति रखनी है कि हमें राज ऋषि अवस्था में रहना है। तो उसमें हमें ये सब लगाव मुक्त, क्योंकि ऋषि लोग कहाँ रहते हैं, एक कुटिया में रहते हैं और खाली कुछ पानी चाहिए उतना ही रखते हैं, भोजन के लिए एक थाली रखते हैं, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम भी बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। और ऋषि माना तपस्वी होते हैं, बस उनको तपस्या से ही मतलब होता है, तपस्या पर ही अटेंशन रहता है। तो ऐसे ही हमें भी सब कुछ करते हुए तपस्या पर भी ध्यान देना है, चलते फिरते भी हमें स्मृति स्वरूप रहना है। अच्छा, अभी बाबा को हम सभी प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। और आज शाम को 5 से 7 योग रहेगा और 7 से 8 मुरली क्लास रहेगा। और अभी 9 बजे के बाद अखंड योग बट्टी रखी है, खास माताओं के लिए और कन्याओं के लिए। भाइयों के लिए रविवार को रखेंगे थोड़ा टाइम, लेकिन आज विशेष माताओं और कन्याओं के लिए रखी है। तो वो आकर के योग करेंगे और भोग लेकर जाएंगे। बाकी मुरली क्लास तो अभी हुआ और फिर शाम को ही होगा। अच्छा, ओम शांति। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास
शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
बाबा